गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मन्नत लर्स लर्न एवरीडे। तो जैसे कि हम यूपीएससी पैट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो उसी में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था वो भारतीय इतिहास था। तो भारतीय इतिहास से हम अपने बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। उन्हीं में से जो एक है वो राजपूत काल है, इसी को आज हम कवर करने वाले हैं। तो इसी के बारे में आज हम जानते हैं कि इसकी क्या हिस्ट्री रही है, इसका क्या इतिहास रहा है। तो सबसे पहले राजपूत काल का परिचय है कि 7वीं से 12वीं सदी तक राजपूत काल रहा है। कई बुक में 8वीं से 12वीं सदी तक राजपूत काल बताया गया है। इसकी उत्पत्ति तो बहुत सारे लोगों ने अपने अलग अलग स्टेट में बताया है कि राजपूत काल कहाँ मतलब कैसा रहा था। सबसे पहले कर्नल जेम्स टॉड एवं स्मिथ ने बताया है कि विदेश जातियों से राजपूत काल को बताते थे ये लोग। नेक्स्ट है कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने बताया है कि प्राचीन क्षत्रियों के वंशज ही आगे चलकर ही राजपूत काल में उभर कर सामने आए। इसी में थर्ड है कि चंद्रबरदाई ने बताया है कि अग्निकुंडी की उत्पत्ति का सिद्धांत उन्होंने दिया है कि प्रतिहार, चौहान, परमार, चालुक्य, सोलंकी ये 4 ऐसी जातियाँ थी जिसके संबंध में उन्होंने चंद्रबरदाई द्वारा कहा गया है कि अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई है इनकी। फोर्थ है गोपीनाथ शर्मा भंडारकर जी ने कहा है कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है इन्होंने राजपूत काल के बारे में। तो राजपूत काल की 36 जातियाँ थीं, या फिर हम इसे गोत्र या कुल भी कह सकते हैं। ये चंद्रबरदाई के द्वारा कहा गया है। तो राजपूत वंश के 36 जातियाँ थीं, जिसमें सूर्य वंश की 10, चंद्र वंश की 10, अग्नि वंश की 4 थी और ऋषि वंश की 12 थी। इसी में हमारा नेक्स्ट है कि प्रमुख राजपूत वंश। तो सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार जो गुजरात, दक्षिण राजस्थान क्षेत्र में शासन कर रहे हैं। चौहान थे जिन्होंने राजस्थान, दिल्ली में शासन किया। परमार ने मालवा और धार में शासन किया। चालुक्य सोलंकी ने गुजरात में शासन किया। चंदेलों ने बुंदेलखंड में, सिसोदिया ने मेवाड़ राजस्थान में, गढ़वाल वंश ने कन्नौज में शासन किया। तो इससे किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो देखे गए हैं किस हिसाब से बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन आंसर भी मैंने लिख दिए हैं जो सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान, जिसे राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, वो कौन है? पृथ्वीराज तृतीय है। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? जयचंद था। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश ने करवाया है। पाल साम्राज्य की स्थापना गोपाल द्वारा की गई है। सोमपुरी महाविहार और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल जी ने की है। फोर्थ है कि पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कौन था? महिपाल था। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, जिसकी राजधानी कन्नौज थी। इसी में नेक्स्ट है कि गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो ये ऐहोल जो अभिलेख है उसमें मिलता है। महाजैन विद्वान हेमचंद सूरी किसके दरबार में दरबारी थे? तो वो कुमारपाल के दरबार में दरबारी थे। आलाखंड की रचना जगनिक ने की है। प्रतिहार वंश का महानतम शासक राजा भोज हैं और वो किसके उपासक थे? तो वो विष्णु जी के उपासक थे। कीर्ति स्तंभ महाराणा कुंभा ने बनवाया है। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित किया था। तो कब? 1191 में। और ये द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में। और इनकी इसमें हार किसकी हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित कब किया था? तो 1191 में किया था। द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने इन्हें हरा दिया था और पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। इसी से रिलेटेड है कि नाटककार राजशेखर किसके दरबार से हैं? तो महेंद्रपाल प्रथम के। आदिर्वाहा की उपाधि धारण किसने की थी? प्रतिहार राजा मिहिर भोज ने। विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति का और समृद्धि का उल्लेख किया। किसने किया? तो वो सुलेमान थे। ग्वालियर प्रशस्ति की रचना प्रतिहार वंश के राजा भोज प्रथम ने की है। तो ये हमारा आज राजपूत काल का टॉपिक समाप्त होता है। आई होप गाइस आपको इसके एग्जाम में बेनिफिट हो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो में। इससे हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है कि सल्तनत काल के बारे में। तो सल्तनत काल के बारे में पढ़ने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।